आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति की। यह नीति हमें सफलता और खुशहाली का रास्ता दिखाती है। यह कोई साधारण नीति नहीं है, यह जीवन जीने का एक अचूक फॉर्मूला है। सदियों से यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता आया है। आज भी यह उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। चाणक्य नीति हमें जीवन के हर पहलू के बारे में बताती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, कैसे रिश्ते मजबूत बनाएं और कैसे एक सफल और संतुष्ट जीवन जिएं। चाणक्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे एक महान विद्वान, रणनीतिकार और दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाणक्य ने अर्थशास्त्र जैसी महान रचना लिखी। इसमें राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र जैसे विषयों पर गहन विचार प्रस्तुत किए गए हैं। उनकी नीतियां आज भी दुनिया भर के नेताओं और प्रबंधकों को प्रेरित करती हैं। चाणक्य का मानना था कि व्यक्ति को हमेशा स्वावलंबी बनने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है, वह कभी भी सच्ची आजादी का अनुभव नहीं कर सकता। एक छोटे पौधे को देखिए, वह खुद ही मिट्टी से पानी और पोषक तत्व लेता है। वह किसी और पर निर्भर नहीं रहता। ठीक उसी तरह हमें भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। चाणक्य ने सही मित्रता के महत्व पर बहुत जोर दिया है। वे कहते हैं कि एक अच्छा मित्र जीवन का सबसे बड़ा धन है। एक सच्चा मित्र हमेशा हमारा साथ देता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। वह हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है और हमेशा हमारा हौसला बढ़ाता है। चाणक्य के अनुसार विवेक ही जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए और अपने रहस्यों को गुप्त रखना चाहिए। जिस प्रकार एक बंद मुट्ठी में कोई भी वार नहीं कर सकता, उसी प्रकार एक मौन व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। चाणक्य का मानना था कि धैर्य ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह जीवन में आने वाली हर बाधा को पार कर सकता है। एक किसान अपने खेतों में बीज बोता है और धैर्यपूर्वक उसकी देखभाल करता है। उसे पता है कि उसे फल पाने के लिए समय और धैर्य रखना होगा। चाणक्य ने नारी के सम्मान पर बहुत जोर दिया है। वे कहते हैं कि जिस समाज में नारी का सम्मान होता है, वही समाज उन्नति करता है। मां, बहन, पत्नी, ये सभी स्त्री के रूप हैं। ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। चाणक्य के अनुसार धन का सदुपयोग करना चाहिए। हमें धन का उपयोग अपने और समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए। धन एक साधन है, साध्य नहीं। हमें इसका उपयोग जरूरतमंदों की मदद करने और समाज की भलाई के लिए करना चाहिए। चाणक्य का मानना था कि समय सबसे बड़ा धन है। एक बार चला गया समय कभी वापस नहीं आता। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार सत्य और धर्म ही जीवन का आधार है। हमें हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य और धर्म ही हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं। ये हमें शांति और संतोष प्रदान करते हैं। चाणक्य का मानना था कि हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम होता है, वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। चाणक्य नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। आज के समय में जब हम भौतिकवाद और प्रतिस्पर्धा की दुनिया में जी रहे हैं, चाणक्य की शिक्षाएं हमें सही राह दिखा सकती हैं। चाणक्य की नीतियां हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकती हैं, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या व्यावसायिक जीवन। आइए हम सभी चाणक्य के ज्ञान को अपनाएं और एक सफल, खुशहाल और संतुष्ट जीवन जिएं। चाणक्य की शिक्षाएं हमें नैतिक मूल्यों, कड़ी मेहनत और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में मदद कर सकती हैं।